हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया था। 6 मैंने आपसे करने को कहा था, बहुत इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब हम लोग। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर लॉन इज 60,025 मीटर स्क्वायर. A man walks along its boundary at 18 किलोमीटर पर आवर. In how much time will he return to the starting point? एक लॉन है, मतलब स्क्वायर लॉन है, जिसका एरिया कितना है टोटल 60,025 मीटर स्क्वायर. एक इंसान वहाँ चल रहा है, तो जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहा है तो उसने कितना चला, मतलब उसकी बाउंड्री को भी उसने कवर किया है. तो उसकी अलॉन्ग विद बाउंड्री, मतलब बाउंड्री के साथ कितना चला, 18 किलोमीटर पर आवर. तो उसको कितना टाइम लगेगा जब वो रिटर्न आएगा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है. तो सबसे पहले हमको जो चीज़ यहाँ पर दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं. जो चीज़ हमको यहाँ पर गिवन है वो क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर लॉन कितना है, 60,025 मीटर स्क्वायर. अब ये तो एरिया आ गया, लेकिन हमारे पास में साइड नहीं है. अब क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर है तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड. तो हमको यहाँ पर, अगर हमको एरिया गिवन है तो हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा, साइड फाइंड करनी पड़ेगी. तो साइड फाइंड करने के लिए जो 60,025 है, इसका यहाँ पर साइड में हम क्या कर लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन कर लेंगे. आई होप कि अब तक तो आपको डिवीजन मेथड बहुत अच्छे से आ गई होगी. जब हमने पेयर बनाए, सिंगल डिजिट बची, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 6 - 4 कितना होता है 2. ऊपर से 2 0 हमने नोट कर ली, मतलब पूरा पेयर नोट करते हैं. 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, 4 के साथ में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 176, ठीक है. इसको हम जब माइनस करेंगे तो 24 बचेगा. ऊपर से 25 का पेयर हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे. तो कितना आ जाएगा, 4 का यहाँ पे आपको प्लस भी करना होता है. 4 और 4 8 और 4 एज इट इज़. अब 48 के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2425 आ जाए. तो हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2425 आ जाएगा, जो कि हमारे डिवाइड को कंप्लीट कर देगा. यानी कि 245 हमारे पास में यहाँ पे क्या है, आंसर आया. यानी कि साइड हमारी कितनी आ गई, ये हमने साइड को निकालने के लिए ही किया था. तो साइड हमारे यहाँ पर पास में कितनी आ गई, 245. अब एरिया हमारे पास में है, साइड हमारे पास में है, और इस क्वेश्चन के अंदर अगर बाउंड्री की बात हुई है तो आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना पड़ेगा. और एज यू नो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड. तो 4 और साइड हमारे पास में कितनी आई है 245. इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. तो अभी आपको फाइनल आंसर नहीं है. फाइनल आंसर के लिए अभी हमको देखना पड़ेगा. अभी क्वेश्चन के अंदर आपको एक और चीज़ गिवन है, स्पीड. स्पीड कितनी गिवन है आपको, 18 किलोमीटर पर आवर. अब 18 किलोमीटर पर आवर है. 8 किलोमीटर पर आवर में अगर हम स्पीड नहीं फाइंड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने 7th क्लास में बहुत अच्छे से एक चीज़ पढ़ी होगी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 18 के साथ में 5/18 का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई. क्यों कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करने के, सॉरी, कन्वर्ट करने के लिए. तो आप ये सोचना मत कि ये 5/18 कहाँ से आया, ठीक है. ये फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने. तो 5 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई. अब क्योंकि हमको टाइम टाइम फाइंड करना है, जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आपको क्या करना है, इन हाउ मच टाइम फाइंड करना है. तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. डिस्टेंस आपको पता ही चल गई पूरी कितनी है, 980, और स्पीड कितनी है 5. जब इसको आप कट करेंगे तो ये आएगा 198 सेकेंड्स. सेकेंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर मीटर था, मीटर था. अब ये 198 सेकेंड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मिनट 18 सेकेंड्स. क्योंकि सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकेंड्स होते हैं. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. तो उस हिसाब से हम अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो वैसे, या फिर आप इसको 198 सेकंड भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर
सही है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पीछे दे रखा है 3 मिनट 18 सेकेंड, क्योंकि उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया है सेकेंड को। अगर आप कन्वर्ट नहीं भी करेंगे 198 सेकेंड तक भी करेंगे तो भी आपका आंसर सही है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आई होप कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझ में आपको आ जाएगा। अब हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, है ना, उसको ध्यान से समझ लेना आप। वो भी लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है हमारा, मैं आपको करवा देती हूँ, वो है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग अ स्क्वायर लॉन एट ₹2.50 पर मीटर स्क्वायर इज ₹13,322.50। मतलब एक सरफेस है स्क्वायर लॉन, उसको लेवल में करने के लिए, जैसे कि वो अभी मतलब ऊंची नीची है तो उसको लेवल में करने के लिए, उसकी टर्फिंग को करने के लिए पर मीटर कितना कॉस्ट आता है, ₹2.50। मतलब 1 मीटर अगर हम उसको लेवल करवाते हैं तो उसका कॉस्ट आता है ₹2.50। ठीक है। और पूरे सरफेस पे करवाते हैं तो इतना आता है। अभी हमको पता नहीं है कि टोटल सरफेस कितना है। टोटल पे करवाएंगे तो इतना आएगा, और पर मीटर पे करवाएंगे तो ₹2 है। तो हमको पहले तो समझ में आ गया, आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ₹5 पर। और उसके आसपास कोस्ट पर, जैसे कि कोई भी खेत वगैरह होता है तो उसके आसपास, या कोई पार्क वगैरह आपने देखा होगा, उसके आसपास तार वार लगी हुई होती है। इस टाइप की चीज़ों को हम लोग फेंसिंग बोलते हैं। तो ये जो भी फील्ड है इसके आसपास फेंसिंग भी करवानी है। और पर मीटर पे अगर फेंसिंग का कॉस्ट कितना लगता है, ₹5। तो पूरे इस एरिया पे अगर हम फेंसिंग करवाते हैं तो कॉस्ट कितना लगेगा। तो दोनों चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी हमको। यहाँ पे स्क्वायर का एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा, पेरीमीटर भी फाइंड करना पड़ेगा, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी फाइंड करना पड़ेगी। तो जो चीज़ें हमको दी है, सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना था, ₹2.50 मीटर स्क्वायर, 50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ स्क्वायर लॉन, मतलब जो पूरा कॉस्ट है स्क्वायर लॉन का, वो कितना था, 13,322.50। अब ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो अगर हमको ये फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 13,322.50 को डिवाइड किससे कर देंगे, 2.50 से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5,329 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल एरिया आ गया फॉर एरिया। तो एरिया अभी आपका क्या आया है, 5,329 मीटर। अब क्योंकि हमको साइड फाइंड करनी है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर। ठीक है। और ए स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमारे पास कितना है, 5,329। ये ए स्क्वायर आपको पता है कि स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है उस नंबर के ऊपर। तो जब रूट लगता है तो अब कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड सबको आती है। 2 के पैर बना लिए हमने, 53 है तो 7 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 7 7 ज़ा 49, 53 में से 49 जाएगा तो ऑब्वियसली 4 बचेगा। 29 को हमने ऊपर से नोट कर लिया। 7 का डबल 14 होता है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 429 आ जाएगा और पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 73 हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। तो साइड आपकी कितनी हो गई, 73। अब ये तो एरिया भी आ गया, साइड भी आ गई। अब दूसरी चीज़ जो हमको फाइंड करना थी वो मैंने आपको बताया था क्या फाइंड करना थी, पेरीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू ए। 4 इंटू साइड कितनी हमारी 73, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 292 मीटर आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो लास्ट स्टेप है हमारी क्वेश्चन की, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर इंटू कॉस्ट पर मीटर। अब ये पेरीमीटर तो आपको मिल जाएगा 292, कॉस्ट पर मीटर आप सोचेंगे कहाँ से आएगा, तो क्वेश्चन में आपको दिया है, जैसा कि हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए ₹5 पर मीटर, यानी कि 5 आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो 292 के साथ हम 5 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 1460
रुपीज़ आपका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, कुछ नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर आपको दिया है 2.90। स्क्वायर लॉन के लिए जो भी आपको ये टोटल एरिया दिया है उसमें आप 2.50 का डिवाइड कर देना, तो 5329 आ जाएगा। फिर एरिया आ गया तो ऑब्वियसली साइड भी निकालनी पड़ेगी। साइड निकालने के लिए ये जो आपका नंबर आएगा इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसकी साइड निकाल लेना। फिर एरिया भी आ गया, साइड भी आ गया, पेरीमीटर निकालना है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपके 7 के जैसा ही है। 7 में भी हमने यही सारी चीज़ें निकाली थी, 8 में भी हमने यही सारी चीज़ें निकाली थी। तो 292 आ गया, ठीक है। पेरीमीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमको फाइंड करनी है, तो पेरीमीटर और कॉस्ट पर मीटर जो हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसका उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1460 आपका कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको नहीं करना है तो इसको आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 एक ही जैसे हैं, तो मैं आपको अगर 10 वाला करवा दूँगी तो 11, 12, 13 आपके लिए होमवर्क में हो जाएंगे, ठीक है। बाकी का हम लोग कल देखेंगे। इसको प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।